नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट के एक देश संयुक्त अरब अमीरात को लेकर भारत के संदर्भ में जो डील होने जा रही है वो अपने आप में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी यूएई और भारत के बीच में हथियारों को लेकर एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, और ये डील जो है पश्चिम एशिया में तो चर्चा का विषय बनी है, लेकिन साथ में अमेरिकी हथियारों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, अभी तक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के द्वारा ली जा रही थी, लेकिन वर्तमान में जो युद्ध चला है इजराइल और ईरान के बीच में, या फिर अमेरिका इजराइल ईरान के बीच में, यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिकी जो वेपन्स हैं उनका एक ड्रॉबैक सामने आया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनका अमेरिका से कहीं ना कहीं विश्वास कम हुआ है। और ऐसे में एक देश जो भारत के बहुत करीब था पहले से, लेकिन अब उसने एक डिसीजन लिया है कि हम भारत के जो महत्वपूर्ण हथियार हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे उनको अब हम परचेज करने जा रहे हैं। तो डील ऑलमोस्ट फाइनल है, लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, और ये इस समय तमाम दुनिया की जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं उनमें चर्चा का विषय है। रॉयटर्स की जो न्यूज एजेंसी है उसके द्वारा इसे सबसे पहले छापा गया, बाकी की जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने भी इसको फिर बाद में कवर किया है। तो आज के सेशन में हम इस पर बात करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। ये भारत के लिए रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी खबर है, और इसके अलावा रणनीतिक और सामरिक रूप से भी ये बहुत महत्व रखने वाली खबर है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर खबर क्या है। यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है, और एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर पर भी बात जारी है। यानी ये खबर जो है रॉयटर्स के द्वारा छापी गई, और फिर तमाम जितनी भी अखबार हैं उन सभी के द्वारा इसे प्रमुखता से छापा गया। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो डिफेंस वाला जो पोर्शन है उसमें जो कवर किया गया है, यूएई लुकिंग टू बाई इंडियाज ब्रह्मोस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ये रिपोर्ट के आधार पर ये बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, यह सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो तो बहुत ज्यादा चर्चा में पहले से रही है, लेकिन आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम अब बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। दुनिया के तमाम देश इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अमेरिका के पास हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हुआ, इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो डील चल रही है वो किस स्तर की है। रॉयटर्स ने ये कहा है कि यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है, और ये इन्होंने अपने कोई ना कोई सूत्रों के आधार पर ये बात कही है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच में शुरुआती चर्चा चल रही है। अब इसमें देखिए पेज क्या आता है कि इन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करेंगे, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करेंगे। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम तो भारत का पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। पूरी दुनिया जानती है, इस मिसाइल का नाम भी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। अब जब हम इसे किसी भी देश को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं रूस से भी हमें उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन रूस, क्योंकि आप सभी को पता है, हमारा बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश है, और रूस कभी भी किसी भी एक तरीके से कहीं अड़ंगा एक तरीके से अड़ाता नहीं है। तो यहाँ यूए की बात आ रही है, तो यूएई के संदर्भ में रूस कभी भी मना करेगा भी नहीं, क्योंकि भारत जब यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ऐसी कोई भी ट्रायंगल में ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि रूस इसमें मना करे। तो इसमें कोई ज्यादा अड़चन आने की आवश्यकता है नहीं, आएगी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भारत और यूएई के बीच में बात बन जाती है तो ब्रह्मोस और आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम दोनों ही यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यानी ये खाड़ी देशों में पहली बार होगा कि भारत के हथियार जो हैं वो तैनात होंगे। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि इस युद्ध से पहले की जो एक स्थिति थी ना, जैसे कहते हैं कि भाई पर्दा जब तक ढका हुआ है ना, तब तक वैल्यू जो है पता नहीं है कि वैल्यू वास्तव में है क्या। तो अमेरिकन जो वेपन्स हैं यूएसए के, ईरान ने कहीं ना कहीं एक तरीके से मान के चलिए उनकी पोल खोल दी है कि भाई ऐसा नहीं है कि अमेरिकन वेपन्स जो है बीटेबल नहीं है।
यानी उनको हराया नहीं जा सकता, उनको छकाया नहीं जा सकता। ईरान ने साबित करके दिखाया कि हम बहुत सस्ते ड्रोन के माध्यम से इनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकते हैं। हम बहुत सस्ते ड्रोन के माध्यम से इन पर हमला भी कर सकते हैं। इनके बहुत सारे जो एयर बेस हैं उनको नष्ट किया जा चुका है, रडार सिस्टम को नष्ट किया जा चुका है। तो ये सब चीजें जब बाहर निकल के आई तो ये अमेरिका के लिए एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस थी। उसको पता नहीं था कि ईरान ऐसा कुछ कर सकता है। यहाँ अमेरिकन जो वेपन्स हैं उन पर देखिए, क्योंकि दुनिया पूरी पैनी नजर देखती है, ऑब्जर्वेशन करती है, एनालिसिस करती है। तो अभी तक युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान जितनी भी ये चीजें हुई हैं उन सबका जब एनालिसिस अब हुआ है तो अमेरिकन वेपन्स की साख कहीं ना कहीं कम हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने जिस जिम्मेदारी को निभाने की बात कही थी खाड़ी देशों के साथ में कि हम आपकी सुरक्षा हर हाल में करेंगे, ईरान हो चाहे कोई भी देश हो, लेकिन अमेरिका ने अपनी बात को पूरी तरह से निभाया नहीं है, ये इन देशों को लगता है। अब ये खाड़ी देश जो है अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहते, विशेषतः जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो ये देश अब अपने स्तर पर अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि इन देशों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा खूब है। लेकिन ये अमेरिका से कहीं ना कहीं एक पुरानी एक डील इनकी तेल और हथियारों को लेकर जो हो रखी थी उसके आधार पर ये जुड़े हुए थे। लेकिन अब ये देश चाहते हैं कि हम खुद के हथियार हमारे पास रखें, और उसमें यूएई ने सबसे पहले विश्वास जताया है भारत पर। यानी भारत के जो ये हथियार हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में काफी चर्चा में रहे थे। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में रही है और बहुत ज्यादा टेक्निकली इंपॉर्टेंस अपनी दिखाती है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इसने चरमरा दिया है। यूएई की अगर आप यहां पर पोजीशन को देखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है यूएई की, क्योंकि यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट के बिल्कुल दूसरे छोर पर है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई है। तो यहाँ यूएई पर भी ईरान के द्वारा कई हमले किए गए थे। इसलिए अब इस देश ने ये सोचा है कि हमारे पास खुद के वेपन्स होने चाहिए, और उसमें ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम प्रमुखता से रखे हैं। अब एक एक करके मैं कुछ तकनीकी विशेषताएं आपको बताता हूं, ब्रह्मोस की कुछ खास ऐसी बातें जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये अट्रैक्शन बनी हुई है। यानी ऐसा क्या आकर्षण है इस मिसाइल में कि दुनिया के तमाम देश इस मिसाइल को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये मिसाइल जब जब हमने इसको डेवलप किया था तो एक एग्रीमेंट है एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, तो हम उसके मेंबर नहीं थे, तो हम इस मिसाइल की रेंज नहीं बढ़ा सकते थे। हमने रेंज इसकी 300 किलोमीटर से कम रखी थी, 290 किलोमीटर, क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। दूसरा, इसका जो वॉरहेड कैपेसिटी है वो 200 किलोग्राम थी, हाईएस्ट 200 किलोग्राम। अब हमने इसकी बहुत सारा एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी बना लिए हैं। हालांकि जो हम एक्सपोर्ट के लिए जो वेरिएंट रख रहे हैं सामने, वो यही है, 290 किलोमीटर की रेंज वाला जो वेरिएंट है उसी को एक्सपोर्ट करेंगे। 200 से 300 किलोग्राम ये वॉरहेड क्षमता ले जा सकती है, यानी वॉरहेड हथियार ले जा सकती है। और ये वॉरहेड परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब सामान्य वेपन्स के अलावा, सामान्य विस्फोटक पदार्थों के अलावा परमाणु हथियार को भी ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। 10,000 से लेकर 14,000, 10 से लेकर 14,000 मीटर के, 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर तक का जो टारगेट है सॉरी, उसको ये पेंट्रेट कर सकती है, भेज सकती है ये मिसाइल, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है इस मिसाइल की। और जो सबसे बड़ी खूबी जिसको हम मान सकते हैं वो ये है कि भारत ने इस मिसाइल के जो वेरिएंट बनाए हैं वो इस तरीके के हैं कि इस मिसाइल को आप किसी भी टैक्टिकल ट्रक से लॉन्च कर सकते हैं। यानी जो लैंड वेस्ट जो इसका वर्जन है उसको जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को किसी भी शिप से, यानी पानी की सतह पर समुद्र में, वहां से लॉन्च किया जा सकता है, और पानी की सतह के नीचे पनडुब्बियों से भी लॉन्च किया जा सकता है, और फिर इसे किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से हवा में भी लॉन्च किया जा सकता है। तो चार स्थिति जो बनती हैं दुनिया में कि कहां से हमला किया जाएगा, चारों स्थितियों में ये मिसाइल हमला करने की क्षमता रखती है। 290 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन पर हमला कर सकती है, और इसकी जो स्पीड है वो है 2.8 मैक। 2.8 मैक यानी सुपरसोनिक गति से ये चलती है। 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ये दुश्मन पर हमला करती है।
किसी भी सेना के पास में इतनी हाई स्पीड से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अभी तक नहीं है दुनिया में। ये ऐसी मिसाइल है जो ऑपरेशनल फेज में है, तो वो भारत की सेना है, तो इसीलिए बाकी के देश भी इसे परचेज करना चाहते हैं। अब आ जाइए आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम यूएई की नजर में आया या पूरी दुनिया की नजर में आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना जो है, इसने मिलकर आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो इसका जो रडार सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है, रडार ट्रैकिंग सिस्टम, वो दुनिया में बेहतरीन रडार सिस्टम में माना जाता है। इसमें स्वदेशी तकनीक से बनाया गया राजेंद्र रडार लगा है। इसमें फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी लगाई गई है। उसके आधार पर इसके जो एडवांस रडार और सेंसर हैं, वो बहुत आसानी से दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन जैसे जितने भी खतरे हैं उनको पहचान सकते हैं। और 24x7 ये सर्विलांस करने की क्षमता रखता है, दुश्मन के बारे में जानकारी जुटाता है और अपने कंट्रोल सिस्टम को अवेलेबल कराता है। फिर भारत के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जितनी यूनिट्स है, चाहे S-400 हो, चाहे बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम, उनके साथ ये इंटीग्रेट होकर आसानी से काम कर सकता है। इसलिए ये भारत के लिए तो बहुत ज्यादा उपयोगी है ही, और ये पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि जिसको मल्टी लेयर सेफ्टी लेयर बोलते हैं, मल्टी रोल सेफ्टी लेयर बोलते हैं, उसमें आकाश तीर की बड़ी भूमिका है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम बात करें कि सबसे पहली जो लेयर है हमारी, वो काउंटर ड्रोन और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर हमारे जो सैनिक हैं वो रॉकेट लॉन्चर, जो छोटे रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उससे हमला करते हैं। 10 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को मार गिरा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा रेंज की आवश्यकता होती है, 10 से 70 किलोमीटर की, तो फिर हमारे पास में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो दूसरी लेयर को बनाती हैं। और तीसरी लेयर में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 70 से 150 किलोमीटर। और फिर चौथी लेयर में आपके लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 150 किलोमीटर की 150 प्लस किलोमीटर रेंज में हमला कर सकती है, जिसमें हमारे S-400 वगैरह आ जाते हैं। तो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसमें अपनी बड़ी भूमिका को निभाता है। और इसी कारण हमने हवा में आने वाले हर छोटे से छोटे या बड़े से बड़े खतरे को हमने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें नाकाम कर दिया था। और इसी चीज को यहाँ दुनिया ने एक पॉइंट बनाया है कि भाई, भारत ने पाकिस्तान का एक भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसको फेल ना किया हो, तो इसलिए चर्चा में आया। अब देखो, यहां हम बात कर रहे हैं कि अभी कुछ ही समय रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया और भारत सरकार ने यह दावा किया कि 100 से ज्यादा देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट। 38,000 करोड़ के आसपास का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत ने बताया कि हम इतना डिफेंस एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को कर चुके हैं 2025-26 में। ये रिकॉर्ड है भारत का अब तक का। और 2029-30 तक हमने 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। अब इस डिफेंस एक्सपोर्ट में इन मिसाइलों की, ब्रह्मोस मिसाइल की, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम और हमारा पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि इनकी बड़ी डिमांड है। जैसे कि फिलीपींस की हम बात करें, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस मिसाइल दे चुके हैं। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को आपूर्ति हो चुकी है। वियतनाम से हमारी डील जो है ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये चर्चा चल रही है। इंडोनेशिया के साथ में भी बातचीत जो है वो अंतिम चरणों में है। जो 100 से ज्यादा जो देश बताए गए हैं कि जिनमें हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया, बहुत सारे अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट जो है हमने दुनिया को बेचे हैं, उनमें सबसे ज्यादा हमने बेचे अमेरिका को, उसके बाद फ्रांस, फिर आर्मेनिया। अमेरिका को हमने कितना डिफेंस एक्सपोर्ट किया है? 2.8 अरब डॉलर, जिसमें बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों को बहुत सारे जो कलपुर्जे हैं पार्ट्स एंड डिफेंस के क्षेत्र में, उनकी आपूर्ति की गई है। और आर्मेनिया जैसे देशों को तो पूरे के पूरे सिस्टम बेचे हैं। यहाँ तो हमने पार्ट्स बेचे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम जो है बेचा है। और 50,000 करोड़ का जो टारगेट है 29-30 तक, ये 100% पूरा हो जाएगा। तो डिफेंस एक्सपोर्ट जो भारत का बढ़ता दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण था एक्सपोजिंग होना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशन और हमारा जो नेत्र सर्विलांस सिस्टम,
ये सब जो है चर्चा में आए और इसी की वजह से दुनिया के तमाम देशों में हमारा विश्वास बढ़ा। जो शानदार प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया उसने दुनिया का भरोसा जीता और इसीलिए आज ये देश जो है इसको परचेज करना चाहते हैं। अगर आप ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशीय डिफेंस सिस्टम, तो इन दोनों की ही बात करें तो 21,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट इन दोनों डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं उनका हो जाता है। और जो 38,424 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है उसमें इनकी बड़ी भूमिका है। ये पहले की तुलना में लगभग 62% ज्यादा है, यानी भारत का ये डिफेंस एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये दोस्तों जो अभी की खबर है यूएई की, ये अपने आप में इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ईरान के सामने यूएई खड़ा है और यूएई के आसपास बाकी के खाड़ी देश हैं, वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जब एक सिलसिला आगे बढ़ेगा यानी यूएई जो है जब इन हथियारों को परचेज करेगा तो बाकी के देश भी इसके लिए प्रेरित होंगे। और अभी तक इन देशों में अमेरिका के जो वेपन्स हैं उन्हीं का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन जब भारतीय जो इंडियंस जो वेपन्स हैं डीआरडीओ के द्वारा या भारत की रक्षा कंपनियों के द्वारा बनाए गए जो वेपन्स हैं, जब उनका पूरी दुनिया उपयोग करेगी तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता में और इजाफा होगा। तो बाकी के देश भी इससे प्रेरित होंगे और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आने वाले समय में एक सुनहरे अध्याय में जाने वाला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज का तकनीकी विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।